यहाँ के राजा की एक खास बात है, वो सबको एक समान समझते हैं और यहाँ पर सब सामान एक भाव में मिलते हैं। बेटा गोवर्धन दास, तुम्हारी गठड़ी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। लगता है बहुत भिक्षा लाए हो। जी गुरुजी। और सब लोग इतना सारा सामान कहाँ से लाए हो तुम? बेटा ये चावल कितने रुपए किलो मिले? 1 रुपए का 1 किलो। क्या 1 रुपए किलो? जी गुरुजी। ये मिठाई कितने रुपए किलो मिली? 1 रुपए का 1 किलो। क्या ये भी 1 रुपए किलो? क्या यहाँ पर सब कुछ 1 रुपए किलो मिलता है? जी गुरुजी, यहाँ पर सब कुछ 1 रुपए का 1 किलो मिलता है। यही तो इस शहर की खास बात है। इस शहर का क्या नाम है? अंधेरी नगरी। यहाँ के राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। मुझे ये शहर ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं। हाँ बेटा, यह शहर मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। गुरुजी, यह दुनिया की सबसे सस्ती जगह है, हम यहीं रहते हैं। बेटा मेरी बात मानो, यहाँ रहना ठीक नहीं है और यहाँ से चलो। गुरुजी, यहाँ पर थोड़ा दान मांगने पर पेट भर जाता है और दूसरी नदियों में दिन भर दान मांगने से भी उपवास रहना पड़ता है। बेटा ये जगह रहने लायक नहीं है, मेरी बात मानो और यहाँ से चलो। गुरुजी, आपको जगह है जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा गोवर्धन दास, हम चलते हैं। कोई मुसीबत हो तो हमें याद करना। जी गुरुजी। अंधेरी नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। पान खाइए महाराज, पान खाइए महाराज, पान न खा। सूप न खा। महाराज सूप न खा नहीं, इसने बोला पान न खा। वे पाजी पान वाले मुझे डराता है, उसको 20 कोड़े लगाए जाए। महाराज इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो पान बनाने वाले बंसी की है। जो पान न बनाता है आपको पान ना खिलाता। तो बंसी को 40 कोड़े लगाए जाए। महाराज दरअसल उसकी भी कोई गलती नहीं है, आप सुपन खा के नाम से डरे हो। तो सुपन खा को फांसी दे दो। महाराज सुपन खा तो रामायण में है। यहाँ नहीं है तो तुम दोनों रामायण में जाओ और रामायण में जाकर
महाराज रामायण में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? महाराज आपको काम की सब जरूरत है। तुम्हारी महाराज तुम्हारी तुम्हारी बताओ क्या हुआ? महाराज मेरा न्याय हो। न्याय तो तुम्हारा यही होगा और ऐसा होगा जैसा यम के यहाँ भी नहीं होता। जिसकी गलती होगी हम उसको फांसी देंगे। बताओ क्या हुआ? या तो रो लो या तो बोलो, या तो बोलो या तो रो लो। रोलो बोलो बोलो रोलो मत करो। अब बोलो। अब रो लो। कल्लू की दीवार को लेकर आओ। महाराज कल्लू की दीवार नहीं लाई जा सकती, वो गिर गई। गिर गई? तो उसका जो भी भाई बहन मिले उसको ले आओ। महाराज दीवार में कोई भाई बहन नहीं होता। तो कल्लू को लेकर आओ। कल्लू हाजिर हो। अबे कल्लू, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि वो गिर गई और उसके नीचे दबकर इसकी छोकरी मर गई? महाराज छोकरी नहीं बकरी। हाँ हाँ बकरी। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, दीवार तो मेरी है। ये तो मिस्त्री ने है, मिस्त्री ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर गई, उसके नीचे दब के इसकी बकरी मर गई। यानी कि तुम कह रहे हो तुम्हारी गलती नहीं है? यानी कि तुम्हारी गलती नहीं है? क्या है? क्या? ये कहा गया? महाराज मैंने भेज दिया। अब न्याय कैसे होगा? महाराज उसकी कोई गलती नहीं थी। हम फांसी किसको देंगे? महाराज मिस्त्री को। तो बुलाओ मिस्त्री को। मिस्त्री हाजिर हो। अबे राजू मिस्त्री, स्टील की तस्त्री, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि वो गिर गई और उसके नीचे दबकर इसकी टोकरी मर गई? महाराज टोकरी नहीं बकरी। हाँ हाँ बकरी। जी महाराज मेरी कोई गलती नहीं, गलती तो सीमेंट वाले की है। उसने सीमेंट घटिया क्वालिटी का दिया था, इसलिए दीवार कमजोर बनी, उसके नीचे दबकर इसकी बकरी मर गई। महाराज इसकी कोई गलती नहीं है, इसको छोड़ दो। तो गलती किसकी है? महाराज सीमेंट वाले की। तो बुलाओ सीमेंट वाले को। सीमेंट वाला हाजिर हो। अबे सीमेंट वाले, तूने ऐसा सीमेंट क्यों दिया कि वो दीवार कमजोर बनी और वो गिर गई और नीचे दबकर इसकी ककड़ी मर गई? महाराज बकरी नहीं बकरी। हाँ हाँ बकरी। What are you saying? I can't understand. महाराज इंग्लिश। ओ इंग्लिश। तुमको क्या लगता है मुझको इंग्लिश नहीं आती? इंग्लिश इज कमिंग टू मी। क्यों भाई सीमेंट वाले, तूने ऐसा सीमेंट दिया दीवार कमजोर गिरी मरी। What are you saying? I can't understand. Please speak in English. Falling the wall, she making the wall. My lord, it's not my fault. The labor does not make the cement correctly. ठीक है? महाराज ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती मजदूर की है। उसने सीमेंट ही ऐसा बनाया कि दीवार कमजोर बनी और उसकी बकरी मर गई। तो बुलाओ मजदूर को। मजदूर हाजिर हो। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं बोझ उठाते हैं सारी दुनिया। महाराज मर गए। हाँ भाई लल्लन, क्या नाम है तेरा? महाराज लल्लन। अच्छा लल्लन नाम है तेरा। और उम्र क्या है तेरी? महाराज 21 साल। अच्छा 21 साल। और पता क्या है तेरा? आधार कार्ड बना हुआ है ना महाराज इसका। सजा देनी है इसको, आधार कार्ड थोड़ी बनाना इसका। हाँ भाई लल्लन, तूने ऐसा खराब सीमेंट क्यों बनाया कि वो दीवार कमजोर बनी और वो गिर गई और उसके नीचे दबकर इसकी मकड़ी मर गई? महाराज बकरी नहीं बकरी। मरा कोई भी हो, मेन बात क्या है? मरना। महाराज मेरा न्याय। रुको जरा, सब्र करो, हम तुम्हारा न्याय कर रहे हैं ना।
महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो पानी वाले की है। उसने सीमेंट में कम पानी मिलाया जिससे सीमेंट सूखा रह गया और दीवार कमजोर बनी, उसके नीचे दब के इसकी बकरी मर गई। महाराज इसकी कोई गलती नहीं है, इसको छोड़ दो। तो गलती किसकी है? महाराज पानी वाले की। तो बुलाओ पानी वाले को। पानी वाले हाजिर हो। महाराज की जय हो, जय हो। हाँ भाई पानी वाले, तूने सीमेंट में इतना कम पानी क्यों गिराया कि वो सीमेंट सूखा रह गया और दीवार कमजोर बनी और दीवार गिर गई, उसके नीचे की बकरी मर गई। अच्छी बात तो मैंने सही बोला था ना। महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो इसकी है, उसने अपनी बकरी को नहीं बांधा था और वो आधा बाल्टी पानी पी गई, इसलिए दीवार कमजोर बनी और वो गिर गई और इसकी बकरी मर गई। महाराज इसकी कोई गलती नहीं है। एक मिनट राजा तुम होगी में। महाराजा तुम ले जाओगे आपने। महाराजा महाराज कहाँ जा रहे हो? जल्लाद को बुलाओ, गलती तो इसी की है, इसको ही फांसी होगी। महाराज जल्लाद हाजिर हो। आज इसको फांसी दे दो। महाराज मेरी क्या गलती, मुझे माफ कर दो। नहीं ऐसा होगा, इसको फांसी दे दो। महाराज नहीं चाहिए। नहीं महाराज दे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका दिल छोटे बंदा बड़ा है, तो इसको दे दो फांसी। महाराज मेरी क्या गलती, तो इसको दे दो फांसी। महाराज मेरी क्या गलती इसमें, मैं नगर में जाता हूँ और किसी मोटी गंगा वाले को लगता हूँ। जाओ लेकर आओ। गुरुजी गलत है, यह देश बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पर सब कुछ खाने को मिल रहा है, मैं तो यहाँ आनंद ले रहा हूँ। हाँ भाई तुम बहुत खा पी कर मोटे हो गए हो, चलो हमारे साथ। मुझे अपने साथ चले जा रहे हो? ये राजा का आदेश, तुम्हें फांसी होगी। मुझे अपने साथ मत ले जाओ। हमारे राजा ने तुम्हारे जैसे मोटे आदमी को फांसी देने का आदेश दिया है। मुझे फांसी मत दो। महाराज इसे जल्दी फांसी दो, मुझे दावत में भी जाना है और मटर पनीर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे लिए भी पैक करा के लाना। इसके गले में फंदा सही आ रहा है तो इसको फांसी दे दो। नहीं रुको, किस खुशी में फांसी? खुशी नहीं, दुख, इसका दुख। कल्लू की दीवार गिर गई और उसकी बकरी मर गई और अब उसकी फांसी तुमको होगी। ना तो मैं कल्लू, ना तो मैं दीवार हूँ, ना तो मैं बकरी हूँ, तो मैं फांसी क्यों लूं? हमें तो न्याय करना है, फांसी तो किसी को देनी होगी। अब मैं यहाँ पर कहाँ हो गया? अब तो केवल मुझे गुरुजी ही बचा सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरे गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज मेरी एक अंतिम इच्छा है। हमें नहीं सुननी। महाराज अंतिम इच्छा तो सुन लो इसकी। बताओ। मुझे अपने गुरुजी को बुलाना है। इसके गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी हाजिर हो। जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जय
फांसी के लिए। अब तुम तैयार कैसे हो गए? नहीं महाराज, मैं इनका गुरु हूँ, मुझे फांसी दे दो। अभी तक तो एक भी तैयार नहीं था मरने के लिए, अब ये दो तैयार कैसे हो गए? महाराज, क्योंकि यह समय ऐसा है, इस समय जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग का राजा बनेगा। महाराज, मुझे फांसी दो, मैंने बकरी को नहीं मारा। महाराज, मुझे दो महाराज, मैंने पानी बंधाया, मुझे दो फांसी। महाराज, मुझे दो फांसी। महाराज, मुझे दो फांसी। महाराज, मुझे दो फांसी। महाराज, मुझे दो फांसी। एक मिनट, राजा तुम लोग हो या फिर मैं? तो फांसी तुम, तो स्वर्ग तुम जाओगे या मैं? तो मुझे दो फांसी। अरे इधर